बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा मौजू डॉलर की जदीद माशी जंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मुसलमान अगर अपनी असलियत पर आ जाएं तो डॉलर फिकत टॉयलेट पेपर की भी हैसियत नहीं रखता। मुसलमानों के सामने मैं हल्फिया कहता हूँ तमाम आलमी ताकतें पाँव में पड़ी होंगी। एक फार्मूला है डॉलर को जीरो सिफर करने का और तमाम आलमी ताकतों को जेर करने का और माशी बहरान से भी निकलने का। तमाम आलमी ताकतें पाँव में पड़ जाएंगी। 100 अरब डॉलर कर्जा भी ख़त्म कर देंगी और कहेंगी 200 अरब डॉलर मजीद ले लो, मगर इस्लामी कानून इस्लामी रियासत की बात ना करो। ये सबसे बड़ा और अहम आखिरी ऑप्शन है। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आगे शेयर करें। आज अमेरिका एक आलमी गुंडे और वडेरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, जिसका जो जी में आता है करता है और जिसकी हदूद में चाहता है गुस्सा चला आता है। आज हम कमजोर इस्लामी ममालक छोटी छोटी रियासतों में बटे होने की बदौलत कमजोर हैं, लिहाजा वो एक के बाद एक को खत्म कर रहा है, जैसे इराक, शाम, अफगानिस्तान, कश्मीर, यमन, लीबिया, कांगो, बर्मा। इन ममालिक को तकरीबन मुकम्मल तबाह कर चुका है और दीगर ममालिक के पीछे पड़ चुका है। इस वक्त तमाम आलमी ताकतों को तकलीफ है इस्लामी निज़ाम माशियत के निफाज से। सूद का भी खात्मा हो जाएगा और दुनिया की करेंसी को दोबारा सोने और चांदी के साथ मरबूत करने के लिए अमली इक़दामात होंगे। तेल को महज डॉलर और पाउंड के बदले में बेचने की बजाय सोने और चांदी या माल के बदले बेचा जाएगा। यूं बैनुल-अक़वामी तजारत में डॉलर और पाउंड की अहमियत को कारी ज़रब लगेगी। यूं सरमायादाराना निज़ाम को इस्लामी रियासत के क़याम से बड़ा धचका लगेगा। इस्लाम की रूह से इस्लामी कानून इन तमाम सियासी और इक़्तिसादी इदारों का हिस्सा नहीं बन सकती जिनमें अथॉरिटी और गलबा काफरों के पास हो, मसलन अक़वाम मुत्तहिदा और WTO वगैरह। ये वो इदारे हैं जिनसे पहले ही दुनिया के अवाम का एतमाद उठ चुका है और वो महज खोखले सतूनों पर खड़े हैं। इस्लामी कानून इन इदारों में शमूलियत की बजाय दीगर ममालिक मसलन चीन, लातीनी अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक वगैरह के साथ दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत सियासी ब्लॉक बनाएगी। ये है वो चैलेंज जिसका जिक्र ढके छुपे अल्फाज में रिपोर्ट में भी किया गया। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी थिंक टैंक और इंटेलिजेंस एजेंसियां तवातर से इस्लामी रियासत के मुताल्लिक लिख रहे हैं। नीज इस रिपोर्ट में नए इस्लामी कानून का जिक्र करके क्या अहदाफ हासिल करना मकसूद थे। जब अमेरिकी पॉलिसी साजों ने मौजूदा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की मनसूबाबंदी की तो इनके सामने आज की दुनिया में सियासी इस्लाम के उभरते हुए खतरे और मुस्लिम उम्मत की करवट लेकर बेदार होती शनाख्त समेत बेशुमार अवामल थे। नतीजतन सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अब अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा खतरा मुसलमानों की खोई हुई वहदत की बसूरत इस्लामी कानून बहाली है। और ये एक मुसलमा हकीकत है कि आज उम्मत मुसलमा के तमाम मुफक्करीन, अदीब, कालिम नगार, सहाफ़ी और अवाम इस बात तक पहुँच चुके हैं कि जब तक मुसलमान एक न होंगे अपने दुश्मन अमेरिका और यूरोप के जुल्म जबर से निजात हासिल नहीं कर सकते। चनाचा जब अमेरिकी माहिरीन एक नई इस्लामी अहकामात इस्लामी रियासत के नाम से एक मंजरनामा पेश करते हैं तो इससे वो कई मकासद हासिल करने के ख्वाह हैं। नंबर 1, अपने पॉलिसी साजों को अल्लाह का कानून जैसे उभरते हुए खतरे से खबरदार करना और इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी करना। नंबर 2, अपनी अवाम और दुनिया भर के अवाम के सामने अल्लाह पाक के अहकामात इस्लामी निज़ाम इस्लामी रियासत को बतौर दहशतगर्द रियासत पेश करना ताकि इस्लामी अहकामात को एक मुजरम जनूनी जहनीत के मालिक मुसलमान इंतहा पसंदों की रियासत के तौर पर दिखाया जाए। चनाचा जब वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो इन्हें अवाम की हमायत हासिल हो। नंबर 3, मुसलमानों को ये तासुर देना कि अल्लाह पाक के अहकामात आज कायम नहीं हो सकते बल्कि इसका क़याम आज से 15 साल दूर है। नंबर 4, मुसलमानों के अज़हान में मायूसी पैदा करना और ये तासुर देना कि मुसलमानों के दरमियान इस कदर इख्तलाफात हैं कि अगर इस्लामी रियासत कायम हो भी गई तब भी वो इन इख्तलाफात की वजह से बरकरार ना रह सकेगी।
نیز اسلامی ریاست مسلمانوں کی وحدت کا ہدف پورا نہیں کر سکے گی اور اس کے دور میں افراتفری اور امن و امان کی خراب صورتحال پیدا ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کا اگلا حصہ جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے آپ کے اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہم پازیٹیو پاکستان، گرین پاکستان، پیس فار چینج کے لیے مل کر کام کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔